नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सीधे आपकी लोन EMI, आपकी सेविंग्स, आपकी खरीदारी और पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, और वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, क्यों बदलता है, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ता है? आज आपको ये सारी बातें बहुत ही आसान और साफ भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक, रेपो रेट क्या होता है? 0.30 से 2.00। सबसे पहले रीपो रेट को सरल भाषा में समझते हैं। रीपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को पैसे उधार देता है। जैसे हमें बैंक से लोन मिलता है, ठीक वैसे ही बैंकों को ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई से लोन मिलता है, और बैंक भी ये पैसे ब्याज देकर ही लेते हैं। उसी ब्याज को कहते हैं रीपो रेट। तो एक लाइन में, रेपो रेट वो रेट है जिसके हिसाब से आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। यही रेपो रेट हमारी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। 2, रेपो रेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? 2 बजे से 3 बजे। होस्ट, बैंकों को रोज़ ग्राहक विथड्रॉवल्स, डिपॉजिट्स और पेमेंट्स हैंडल करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। कई बार अचानक कैश की कमी हो जाती है। ऐसे में बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं ताकि उनका काम बिना रुकावट चलता रहे। इससे ये फायदे होते हैं: बैंक कभी पैसों की कमी से परेशान नहीं होते, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो बना रहता है, लोगों को लेन देन में दिक्कत नहीं होती यानी रीपो रेट, जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है। होस्ट, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों को महंगे में पैसा मिलता है, और जब बैंक को महंगा पैसा मिलता है तो वो ग्राहकों को भी महंगे लोन देते हैं। इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। लोग खर्च कम कर देते हैं, मार्केट में पैसा कम घूमता है, और इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन नीचे आने लगता है। मतलब, रिपो रेट बढ़ा, ईएमआई बढ़ी, खर्च कम हुआ, महंगाई घटी। जब आरबीआई रिपो रेट घटाता है, होस्ट, अगर रिपो रेट कम होता है तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है। इसका सीधा असर ये होता है कि लोन भी सस्ते मिलते हैं और ईएमआई कम हो जाती है। लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, बिजनेस में निवेश बढ़ता है और अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती है। मतलब, रिपो रेट घटा, ईएमआई घटी, खर्च बढ़ा, इकोनॉमी को बूस्ट मिला। 4, रिपो रेट और आपकी ईएमआई का रिश्ता, 5 मिनट से 6:30 तक। होस्ट, अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल की। रिपो रेट का आपकी ईएमआई से क्या लेना देना है? अगर आपका लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है तो रिपो रेट बदलते ही आपका इंटरेस्ट रेट भी बदल जाता है। सीधी बात, रिपो रेट बढ़ा तो ईएमआई बढ़ेगी, रिपो रेट घटा तो ईएमआई कम होगी। आजकल कई बैंक अपने लोन को आरएलएलआर, रिपो लिंक्ड लेंडिंग रेट से जोड़ते हैं। मतलब ये कि आपकी ईएमआई का उतार चढ़ाव सीधे रिपो रेट पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी न्यूज़ में रिपो रेट बढ़ने या घटने की खबर आए तो समझ जाइए कि आपकी ईएमआई भी बदल सकती है। 5, रिपो रेट कैसे तय होती है? 6.30 से 7.30। होस्ट, रिपो रेट तय करने की जिम्मेदारी है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की। ये कमेटी हर 2 महीने में एक मीटिंग करती है और देश की आर्थिक स्थिति का पूरा विश्लेषण करती है। ये चीज़ें देखी जाती हैं: महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, जीडीपी ग्रोथ कैसी चल रही है, बाजार में लिक्विडिटी कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय हालात कैसे हैं, रुपए की मजबूती या कमजोरी। इन सब को देखने के बाद रीपो रेट बढ़ाने, घटाने या वही रखने का फैसला लिया जाता है। 6, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? 7:30 से 8:30 तक। होस्ट, अब एक और ज़रूरी टर्म, रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट का उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक अपनी एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास जमा करते हैं और बदले में ब्याज पाते हैं। इसको ऐसे समझिए: रेपो रेट, आरबीआई बैंक को पैसा देता है; रिवर्स रेपो रेट, बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं। ये दोनों रेट मिलकर मार्केट में मौजूद पैसों की मात्रा को बैलेंस करते हैं। 7 उदाहरण के साथ रेपो रेट समझें: 8:30 से 9:30 तक। होस्ट, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रेपो रेट 6% है और कोई बैंक आरबीआई से 100 करोड़ रुपए उधार लेता है। अब बैंक को 6% यानी 6 करोड़ रुपए ब्याज देना होगा। अगर रेपो रेट 6% से बढ़कर 6.5% हो जाए तो अब उसी बैंक को 6 की जगह 6.5 करोड़ रुपए ब्याज देने होंगे। इसका मतलब बैंक के लिए पैसा महंगा हो गया। और जब बैंक को महंगा पैसा मिलता है
तो वह ग्राहकों को भी महंगे लोन देता है। यही वजह है कि रेपो रेट बदलते ही लोगों की ईएमआई बदल जाती है।